बागपत के गंगनौली गांव की मस्जिद में मौलाना इब्राहिम की पत्नी और उनकी 2 बेटियों की हत्या ने सबको दहला दिया है। आरोपी रिहान, जो मौलाना से कुरान पढ़ता था, सख्ती और डांट से नाराज होकर बदले की आग में जल उठा। उसने सीसीटीवी फुटेज डिलीट करने के बाद हथौड़ी से तीनों की हत्या कर दी। मौलाना देवबंद से लौटे तो उनका पूरा परिवार खत्म हो चुका था। नमाज के बाद बच्चे मुफ्ती इब्राहिम से कुरान पढ़ने आते थे। वहीं कमरे में अब सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि वहीं से 3 लाशें मिली हैं। मौलाना की पत्नी इसराना और उनकी 2 नन्ही बेटियां। रिहान मुफ्ती बच्चों को कुरान शरीफ की तालीम देते आ रहे थे। उन्हीं के पास एक लड़का आता था जिसका नाम था रिहान, जो कुरान सीखने आया था। शुरुआती दिनों में सब ठीक, लेकिन धीरे धीरे रिहान का मन पढ़ाई से हटने लगा। मुफ्ती उसे बार बार समझाते, कभी डांटते तो कभी थप्पड़ भी मार देते। उनकी पत्नी इसराना भी उन्हें अनुशासन में रखने की कोशिश करती। शायद उन्हें नहीं पता था कि ये सख्ती एक दिन उनके लिए जानलेवा हो जाएगी। रिहान के अंदर धीरे धीरे गुस्सा और नफरत पलने लगी। कुरान से दूरी ने उसके दिल में बदले का जहर भर दिया। शनिवार सुबह 9 बजे मौलाना इब्राहिम ने पढ़ाई करने के लिए दोनों छात्रों की पिटाई की। इसके बाद गुस्से की आग में रिहान ने एक साथी के साथ मौलाना के परिवार को सजा देने की साजिश रची। रिहान मस्जिद में चोरी छुपे घुसा। सबसे पहले उसने सीसीटीवी के डीवीआर रूम में पहुंचा और फुटेज डिलीट करा। उसके बाद वो उस कमरे में गया जहां मौलाना की पत्नी सो रही थी। हाथ में हथौड़ी थी। उसने बिना कुछ सोचे समझे ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दिया। कुछ ही सेकंड में सब कुछ खत्म हो गया। बेटी ने देख लिया तो उसे भी मार डाला। इतने में ही मौलाना की 5 साल की बेटी जाग गई। उसने सब देख लिया। वो चीखी, भागी, लेकिन रिहान ने उसे भी मौत के घाट उतार दिया। फिर सबसे छोटी बच्ची को भी नहीं छोड़ा। 3 मासूम जिंदगियां पल भर में खत्म हो गईं। घटना से पहले का सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है, जिसमें रिहान और उसका साथी मस्जिद में प्रवेश करते और डीवीआर रूम में आते दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद कैमरे बंद कर दिए गए थे। शनिवार दोपहर 2 बजे मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए लोग आए तो उन्होंने मौलाना को आवाज दी, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। लोग पहली मंजिल पर गए तो कमरे के बाहर से खून बहता नजर आया। दरवाजा खोला तो अंदर पत्नी और 2 बेटियों की खून से लथपथ लाशें पड़ी थी। ट्रिपल मर्डर से हड़कंप मच गया है। सैकड़ों की संख्या में लोग मस्जिद पहुंच गए। पुलिस के सीनियर अफसर भी मस्जिद पहुंचे। लोग हंगामा करने लगे और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। जिस वक्त ये वारदात हुई उस वक्त मौलवी अपने घर पर मौजूद नहीं थे। वो देवबंद में अफगानी विदेश मंत्री मुत्ताकी के स्वागत में गए हुए थे। आसपास के लोग ने उनको सूचना दी। वो उल्टे पैर लौटकर वापस अपने घर आए। जिस तरह से वारदात की गई थी उसमें लूट जैसा कोई एंगल नहीं था। पुलिस क्लियर थी कि यह हत्या निजी रंजिश से हुई है। ऐसे में पुलिस का शक सबसे पहले मौलाना इब्राहिम पर गया। इसकी वजह थी कि मस्जिद के अंदर लगे सभी सीसीटीवी कैमरे बंद थे। पुलिस ने मौलाना के पहुंचते ही पूछताछ शुरू कर दी। उनको हिरासत में लिया। पुलिस ने मौलाना से सवाल जवाब किए। वो सब कुछ बताते चले गए। इसके बाद पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया। पुलिस ने मस्जिद के गेट पर लगे सीसीटीवी और आसपास के सीसीटीवी कैमरों को चेक किया। इसमें 2 छात्र मस्जिद के बाहर टहलते दिखे, फिर 12:30 बजे मस्जिद के अंदर घुसते हुए नजर आए। पुलिस ने दोनों नाबालिग छात्रों को हिरासत में ले लिया। शुरुआत में तो वो आनाकानी करते रहे, लेकिन जैसे ही पुलिस ने सख्ती की, दोनों छात्र टूट गए। उन्होंने अपना गुनाह कबूल किया। पुलिस की पूछताछ में आरोपित छात्रों ने बताया कि शनिवार सुबह 9 बजे मौलवी इब्राहिम ने मदरसे में पढ़ाई के दौरान उन दोनों को पीटा था। इसके बाद 10 बजे वो सहारनपुर के देवबंद चले गए। दोपहर 1 बजे बदला लेने के लिए छात्रों ने मौलवी की पत्नी और उनकी दोनों बेटियों की हत्या कर दी। दोनों इतने शातिर थे कि हत्या करने के बाद खुद ही भीड़ में शामिल होकर पुलिस के सामने प्रदर्शन करने लगे। पुलिस ने शुरुआत में मौलवी को हिरासत में लिया तो नारेबाजी करने लगे। हमारे मौलवी साहब ऐसा नहीं कर सकते, उन्हें छोड़ दीजिए।